देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने किया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ होगा। आज का लेक्चर है नोड्स एंड नोडल प्लेन। ठीक, लिखो नोड क्या होती है। नोड इज अ पॉइंट, लिखो पहले, देखो नोड इज अ पॉइंट within an orbital. Node is a point within an orbital where probability of finding electron is practically zero. Where probability of finding electron is practically zero. For example, nucleus is a node. ये देखो, जैसे ये ऑर्बिटल है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नोड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इधर है और इधर भी है, लेकिन न्यूक्लियस पे नहीं है। तो हर वो पॉइंट ऑर्बिटल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के चांसेस क्या है, जीरो, उसको क्या बोलते हैं, नोड। ठीक, तो लिख लो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस इज अ नोड। ठीक, अब लिखो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होती है, देखो, नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। एक प्लेन होती है, प्लेन सरफेस। नोड क्या होता है, पॉइंट, और नोडल प्लेन क्या होती है, प्लेन सरफेस। जैसे ये देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक, नोडल प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड्स। Nodal planes are also known as angular nodes. देखो जैसे ये है, ठीक, एक ये प्लेन अगर जाएगी यहां से, ये देखो, ये प्लेन अगर जाएगी ऐसे करके यूं, एक ये प्लेन बनाओ, तो ये न्यूक्लियस से कट करेगी। ये देखो बेटा, ऐसे करके प्लेन बनाओ, ये देखो, ठीक। इस पे तो पी ऑर्बिटल आएगी नहीं, ये प्लेन कैसी है, देखिए यूं, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल। तो इस पे तो आएगी नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। देखो जैसे ये फिर से बनाता हूं, जैसे ये नोड है, नोडल प्लेन क्या करती है, न्यूक्लियस से पास होती है। तो अगर मैं एक प्लेन बनाऊं यूं, सपोज करिए यूं, अब शायद आपको बेटर दिखे, ये देखिए, तो इस प्लेन पे ऐसे बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, जीरो। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ठीक, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितनी होंगी, इक्वल टू एल। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इक्वल टू एल। फॉर एग्जांपल सबशेल, मान लीजिए एस पी डी एफ जी, इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4। तो नोडल प्लेन्स कितनी होंगी भाई, एस में नो नोडल प्लेन, क्योंकि 0 है तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगी। पी में 1 नोडल प्लेन, डी में 2 नोडल प्लेन, एफ में 3 नोडल प्लेन्स, जी में 4 नोडल प्लेन्स। लिखिए, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, नोड जो है वो दो तरीके की होती है। देखिए, रेडियल नोड
या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड। दो तरीके की होती है नोड, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। दूसरा नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड। बताओ बेटा दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड, एक कौन सी होती है, नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड। कौन कौन सी, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड, दूसरा नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड। ठीक, फर्क क्या होता है, डजंट पास थ्रू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से नहीं जाती स्फेरिकल नोड, और एंगुलर नोड मस्ट पास थ्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ये कितनी होती है, n माइनस एल माइनस वन, ये कितनी होती है, l। लिखो, ठीक, इसकी डेफिनेशन लिख लो। रेडियल लोड, देखो बेटा, रेडियल लोड इज अ स्पेस, रेडियल लोड इज अ स्पेस विद इन एन ऑर्बिटल, रेडियल लोड इज एन स्पेस विद इन एन ऑर्बिटल, अंडरलाइन करना विद इन एन ऑर्बिटल को। रेडियल लोड इज अ स्पेस विद इन एन ऑर्बिटल where probability of finding electron is 0, where probability of finding electron is 0. It does not pass through nucleus, it does not pass through nucleus। ठीक, तो देखो ये न्यूक्लियस से पास नहीं होती, ये विद इन एन ऑर्बिटल होती है, एंड इट मस्ट पास थ्रू न्यूक्लियस। ठीक, तो खुद देखो, रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड्स कितनी होती हैं, n माइनस एल माइनस वन। ठीक, और नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड कितनी होती हैं, इक्वल टू एल। ऐड करो तो टोटल नोड्स कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितनी हो जाएंगी, n माइनस वन। ठीक है, टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी, n माइनस वन। ध्यान रखना इसमें न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि ये जो टोटल नोड्स है, न्यूक्लियस भी एक नोड है, लेकिन उसको इस फॉर्मूले में नॉर्मली न्यूक्लियस को हम काउंट नहीं करते हैं। तो न्यूक्लियस को छोड़कर टोटल नोड्स कितनी होंगी, n माइनस वन। न्यूक्लियस को छोड़कर टोटल नोड्स कितनी होंगी, n माइनस वन। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, मैं यहाँ कुछ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, आप बताइएगा किसकी कितनी नोड्स हैं।
स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स, और नोडल प्लेन, टोटल नोड्स। एक मैं करता हूं, बाकी आप करिए, ठीक है? एक मैं करता हूं, बाकी आप करिए। तो भाई हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, एन और एल। तो देखो पहले एन और एल लिखो सबका। देखो 5G, एन कितना हो गया 5, जी के लिए एल कितना होता था याद करो, SPDFG। एल की वैल्यू क्या होती थी 0 1 2 3 4, तो जी के लिए एल कितना हो गया 4। अब बताओ स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स कितनी होती थी, n माइनस एल माइनस 1, तो 5 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक? 5 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक? अब देखो एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन कितनी होती थी L, तो कितनी होगी इसमें 4। तो टोटल नोड्स कितने में, दिस प्लस दिस, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। करिए बाकी। देखो 4p, n बराबर कितना हो गया 4, p के लिए l कितना हुआ 1, स्फेरिकल नोड n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दिस माइनस 1। एंगुलर नोड कितनी हुई 1, टोटल नोड्स कितनी हुई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3s, n कितना हुआ 3, s कितना हुआ 0, l मतलब l 0 हुआ, तो स्फेरिकल नोड n माइनस l माइनस 1 कितना हुआ 2, एंगुलर नोड कितनी हुई 0, टोटल नोड कितनी हुई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। 6f, n कितना है 6, f l के लिए 6 वैल्यू 3, तो कितना हुआ 6 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया ये 2। एंगुलर नोड कितनी हो गई 3, तो कितना हुआ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 8p, n कितना है 8, p l कितना है 1, स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड कितनी हुई
8 माइनस 1 माइनस 1 कितनी हुई 6। एंगुलर लोड कितनी हुई 1। टोटल लोड कितनी हुई 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन करेंगे नीट और जेई में आए हुए। नीट का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ spherical nodes in 3p orbital, the number of spherical nodes in 3p orbital is r। बताओ, नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्फेरिकल नोड पूछा है तो 3p के लिए n कितना हुआ 3, l कितना हुआ p के लिए 1। तो बताओ स्फेरिकल नोड्स कितनी होती हैं n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो गया इसका 1। ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं। Question, the number of radial nodes in 3s and 2p, the number of radial nodes in 3s and 2p respectively are 2 and 0, 0 and 2, 1 and 2, 2 and 1। कौन से नोड पूछे रेडियल नोड, बताओ। देखो रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड्स क्या होते हैं। n माइनस l माइनस 1, n कितना है अब देखो, अब 3 फिर वही बात 3s 2p, n कितना है इसके लिए 3, इसके लिए 2, l s के लिए 0, इसके लिए 1, n माइनस l माइनस 1 कितना हुआ 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2p के लिए 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया इसका A। ठीक, आईआईटी का एक और क्वेश्चन,
चलो ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं है, ये जो मैं देने जा रहा था, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर करेंगे, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूले से निकालना तो सीख गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होता कहां पे है ये नोड, कैसे होता है, ठीक है। ठीक, तो एक एक करके फिर से सारी ऑर्बिटल्स का शेप आप देखेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कहां पे नोड होता है। देखिए पहला एस ऑर्बिटल, ठीक, इसका शेप कैसा होता था याद करो, स्फेरिकल शेप। तो इसमें एंगुलर नोड कितने होते थे, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, एस के लिए एल क्या होता है 0, तो इसमें एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन कितने होते हैं 0, ठीक। अब देखो स्फेरिकल नोड, वन एस, टू एस, थ्री एस, n माइनस l माइनस वन होगा, वन माइनस जीरो माइनस वन, वन एस में 0, टू एस में s के लिए क्या होता है 0, टू माइनस जीरो माइनस वन, वन, थ्री एस में 3 माइनस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू 2। यानी 1s में कोई भी नोड नहीं है, ना ही स्फेरिकल ना ही नोड, मतलब ना ही रेडियल नोड ना ही एंगुलर नोड। तो सपोज ये है 1s, ठीक, जैसे आपको बताया था ऑर्बिटल क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन यहीं इसके अंदर ही रहेगा, ये 3 डायमेंशनल है। सपोज ये उंगली जो छोटी सी मेरी बाहर निकली, ये वाला हिस्सा मान लीजिए, ये उंगली का हिस्सा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ये देखो कहां पर है, बिल्कुल रैंडम मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। बोर ने तो सर्कुलर बताया था, लेकिन ये क्या कर रहा है रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन कर तो रहा है, लेकिन अगर इमेजिनरी यहाँ पे स्फीयर बना हो ऐसे, तो देखो इस स्फीयर के बाहर नहीं जा रहा, ये देखो इस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, ये स्फीयर क्या है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ये देखो। अब देखो 2s, अब देखिए स्फेरिकल नोड नाम से भाई इसका नाम क्या है, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड, मतलब ये इस तरह से होगा, ये ब्लू वाला जो है, मतलब कि ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, ये सब ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, ठीक है, बिल्कुल रैंडम मोशन है, ठीक, यहां पर भी है, ठीक है, ये देखो, लेकिन ये देखो अगर इस लाइन को मैं मिटा दूं, ये देखो, तो ये देखिए बीच में एक हिस्सा आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कोई चांसेस नहीं है, इस हिस्से को मैं डार्क कर देता हूं, ये देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा रेडियल नोड। 2s में कितने रेडियल नोड थे 8, इसी तरह 3s बनाएंगे अगर, इसमें 2 रेडियल नोड होंगे, देखो भाई ऑब्वियसली साइज किसका बड़ा होगा, 1s से ज्यादा 2s का, 2s से ज्यादा 3s का। तो ये देखो एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड,
मतलब कि आप इसको ऐसा समझिए कि ये समझिए ये एक कोकोनट है, ये बाहर वाला, एक कोकोनट के अंदर जो हम खाते हैं, इसके अंदर फिर से एक तरीके से एक कोकोनट है, ये इसकी शेल है, ये एक शेल जैसी है, शेल समझते हैं ना, जैसे कोकोनट हो गया तो कोकोनट शेल होती है, अंदर पानी भरा होता है, तो उसी तरह ये भी एक शेल है। ठीक, इस बॉल के अंदर समझो एक कोकोनट है, ये बॉल के अंदर कोकोनट है, तो ये बॉल के अंदर कोकोनट है, तो जो कोकोनट की बाहर वाली शेल होती है, भाई कोकोनट कैसा होता है, यूं होता है, अगर बनाओ उसको इस तरह से कुछ होता है, तो यहाँ पे तो खाने के लिए होता है और यहाँ पर क्या होता है, वाटर। उसी तरह से समझिए ये जो हिस्सा है जो कोकोनट में हम खाते हैं, ये क्या है, खाली है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, रेडियल नोड। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन 3s में 2 रेडियल नोड है, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, और ये पूरी ऑर्बिटल में यानी अंदर 2 शेल्स ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या है, 0। मतलब कि ये बॉल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पूरा, लेकिन बीच में एक ऐसी शेल सी आ जाती है, पतली सी शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0। इसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। ये दोनों क्या है भाई, रेडियल नोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे स्फेरिकल शेप हैं। अब देखो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक, पी ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, इट हैज डंबल शेप। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल। ठीक, अब देखो इसके लिए एंगुलर नोड कितनी होगी, पी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है, 1, तो एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन इक्वल टू एल इक्वल टू 1। तो खुद देखो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, तो ये देखो, अगर इसमें हम इस तरह से एक प्लेन बनाएं, ये देखो न्यूक्लियस है, ठीक है, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ये देखो मान लीजिए अगर मैं ब्लेड ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये ब्लेड रखी यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये देखो ये न्यूक्लियस पे ऐसे ब्लेड है, ठीक, ये अगर मैं ऐसे करके ब्लेड बनाऊं तो क्या होगा, ये ब्लेड देखो थोड़ी और बढ़ा देते हैं अगर, तो देखने में आपको ऐसे लगेगी, शायद इससे आपको 3 डायमेंशनल व्यू आ जाए। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये ब्लेड कहां से जा रही है, ये डायग्राम गंदा हो गया, दूसरा बनाता हूँ। ये देखो, तो मान लीजिए ये प्लेन है ऐसे करके, तो कहां से जा रही है, न्यूक्लियस से, तो ऐसे करके मैंने प्लेन बनाई यूं, ठीक, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको क्या बोल देते हैं, नोडल प्लेन। और कोई भी पी ऑर्बिटल हो कितनी नोडल प्लेन होंगी, ओनली वन। एनी पी ऑर्बिटल विल हैव ओनली वन नोडल प्लेन। ठीक है, अब देखो देखो बेटा, तीन पी ऑर्बिटल होती हैं, समझना। ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी नोडल प्लेन हुई, पी एक्स, सॉरी ये कौन सी ऑर्बिटल हुई, पी एक्स। इसकी नोडल प्लेन देखो कैसी होगी, ये देखो, ऐसे जाएगी। ठीक, ये हो गई क्या इसकी नोडल प्लेन, यो। ठीक है, ये वर्टिकल नोडल प्लेन। ठीक, अब खुद सोचो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, तो बताओ ये नोडल प्लेन किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। भाई ऐसे पी ऑर्बिटल बनी है, ये देखो, और ये इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये कौन सी प्लेन है, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन क्या हो गई, नोडल प्लेन हो गई किसके लिए, फॉर पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक, अब ये देखो, ये सपोज ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल होगी भाई, पी वाई। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसकी नोडल प्लेन कैसे जाएगी, यू, इस तरीके से, ये देखो ऐसे यू। ये देखो, अब खुद सोचो ये कौन सी प्लेन होगी, खुद बताओ बेटा। ये देखो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो ये प्लेन है तो जा रही है, ये देखो, ये यही तो प्लेन है, तो ये कौन सी प्लेन हो जाएगी, पी वाई है। ये देखो इस तरह से पी ऑर्बिटल आधी ऊपर और आधी नीचे, तो ये कौन सी प्लेन है बताओ, ये ऐसे जा रही है, तो ये कौन सी प्लेन है, एक्स जेड। इसको क्या बोलेंगे, एक्जेक्ट प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर पी वाई ऑर्बिटल। अब देखो ये हो गई मान लो जेड एक्सिस, ये हो गई पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, नोडल प्लेन। तो अब खुद सोचो, ये x, ये y, ये z, तो इस तरह से जा रही है ये नोडल प्लेन, ये z है, इसकी नोडल प्लेन इस तरह से u बनाई है हमने, ये मान लो पी जेड है इस तरीके से, तो ये हो गई इसकी नोडल प्लेन। तो हम क्या बनेंगे, एक्स वाई इज द नोडल प्लेन फॉर पी जेड ऑर्बिटल। और देखो ऑर्बिटल कैसी है पी जेड, आधी इधर है और आधी इस प्लेन के पीछे, देखो ये। ठीक है, बना लो बेटा।
ठीक है सर, ये हमको समझ में नहीं आया, ये जो आपने बताया कि ये पी एक्स है तो ये वाई जेड प्लेन है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। तो देखो ट्रिक, पी एक्स है, पी यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स पी वाई पी जेड, नोडल प्लेन कौन सी होगी? पी एक्स है, तीन चीजें होती हैं एक्स वाई जेड, पी एक्स है तो इसकी क्या लिख दो वाई जेड, पी वाई है तो इसके लिए क्या लिख दो जेड एक्स, पी जेड है तो इसके लिए क्या लिख दो एक्स वाई। देखो है आसान, बोलो भाई है कि नहीं, इजी है कि नहीं? पी एक्स के लिए क्या लिख दो वाई जेड, पी वाई के लिए जेड एक्स, पी जेड के लिए एक्स वाई, बस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एम की वैल्यू याद करो, L बराबर 1 है तो m की तीन वैल्यू हो सकती है, -1 0 +1। तो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स। एक कन्वेंशन है कि z एक्सिस को के लिए m को क्या देते हैं 0, z एक्सिस के लिए m को क्या देते हैं 0। तो फिर px क्या होगा भाई, l के लिए 1 है। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूं इसका नोडल प्लेन से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही समझो। pz के लिए m की वैल्यू क्या दोगे 0, px py के लिए देखो m की तीन वैल्यू होती है, l की 1 के लिए -1 0 +1, ठीक। तो pz के लिए m की क्या वैल्यू दोगे 0, तो फिर इसके लिए ये -1 या फिर +1। अब ये +1 है तो ये क्या होगा -1 या फिर +1। देखो तो pz को क्या देंगे 0, क्यों भाई? L की वैल्यू 1 के लिए m की तीन वैल्यू हो सकती है, -1 0 +1, ठीक है। तो pz के लिए m की वैल्यू क्या दोगे 0, py के लिए px के लिए क्या हो जाएगी फिर +1 या फिर -1 या फिर +1, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब एक बात बताओ, 2px हो, 3px हो, 4px हो, 2px हो, 3px हो, 4px हो, 5px हो, कोई भी px हो, बताओ नोडल प्लेन कौन सी होगी? भाई x है तो नोडल प्लेन कौन सी होगी yz, है कि नहीं? इसी तरह 2py हो, 3py हो, 4py हो, 5py हो, सो ऑन, तो नोडल प्लेन कौन सी होगी zx। 2pz हो, 3pz हो, 4pz हो, 5pz हो, नोडल प्लेन कौन सी होगी xy। ठीक है, ये देखो जैसे मान लो 2px है तो ये क्या हो जाएगा सपोज 3px, फिर से बनाना आपने, ये क्या है 4px, ये तो नोडल प्लेन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। बनाओ बताइए, इसी तरह इसमें बोल सकते हैं, इसी तरह इसमें बोल सकते हैं। ठीक है,
सर आप एक चीज भूल गए। क्या बेटा? सर स्फेरिकल नोड कितनी होंगी? स्फेरिकल नोड देख लो भाई। तो अब चलो फिर से देखते हैं। मान लो 2p 3p 4p, ठीक। तो नोडल प्लेन तो सबके लिए वन ही होगी, और स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड n-1, तो 2p में 0, 3p में 1, 4p में 2। तो ये कैसे होगी सर? ये देखो, देखो ये हो गया 2p, ठीक। इसमें एक ये क्या हो गई? नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन, और कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं है। ठीक है। दूसरा देखो, ये सपोज 2p था, ये 3p, ठीक। ये 3p है, तो ये क्या हो गई? नोडल प्लेन, ठीक। और ये देखो, इस तरीके से क्या आएगी? स्फेरिकल नोड। 3p में एक स्फेरिकल नोड है, मतलब ये देखो, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन ये बीच में नहीं होगी। इसको ब्लू कर देता हूं जिससे आपको दिखे। ये देखो, ये देखो स्फेरिकल नोड, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां होगी, लेकिन ये बीच में ब्लू वाले हिस्से में नहीं होगी। ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटा? 3p। इसी तरह 4p बना लो। थोड़ी अनइवनसी बनी 4p। अब देखो, एक ये नोडल प्लेन, ठीक है। अब देखो 4p कितने स्फेरिकल नोड होंगे? 2। तो ये देखो, एक स्फेरिकल नोड, दूसरा स्फेरिकल नोड, मतलब ये आया ऐसे, और ये पूरा सर्कल बना के आता ऐसे, यानी 2 स्फेरिकल नोड हो गए। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी, फिर बीच में यहाँ नहीं होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। ये क्या हो गया? 4p। और ये क्या हो गई? इसकी नोडल प्लेन।
ठीक है। अब बढ़ेंगे लो डी ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। डी ऑर्बिटल के लिए एल बराबर क्या है 2, एम बराबर क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, यानी कितनी ऑर्बिटल्स हैं 5। एल बराबर 2 का मतलब क्या हुआ 2 नोडल प्लेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 2 नोडल प्लेन हुआ इसका मतलब। तो याद करो डी ऑर्बिटल 2 टाइप की होती थी। पता नहीं ये सेंटेंस मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था कि नहीं, शायद नहीं बोला था। ध्यान रखिए डी ऑर्बिटल 2 टाइप की होती हैं। बेसिकली होती तो 5 है, उसको 2 टाइप में हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए ठीक, याद करो 3 एक जैसी होती थी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड। ये देखो सपोज ये एक्स ये वाई, तो ये क्या थी डी एक्स वाई, ये वाई ये जेड, तो ये क्या थी डी वाई जेड, ये जेड ये एक्स, तो ये क्या थी डी जेड एक्स। तो ये तीनों एक जैसी थी। एक जैसी थी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाई करती थी, लाइज इन बिटवीन द एक्सेस। बोलो भाई है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हो सर आप, क्योंकि बेटा याद करो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन वहां पर है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में कहां लाई करती है, लाइज इन बिटवीन द एक्सेस, दोनों एक्सिस के बीच में लाई करती है। और इसमें देखो ये x ये y, तो खुद बताओ ये क्या था, dx² - y²। फिर ये देखो dz², ये कॉलर या फिर डोनट होता था इसमें, आपको बताया था इसका शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्या था dz²। तो याद करो ये इकलौता था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ऑल द 3 डायरेक्शंस होती थी। ठीक है, इन चारों में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ही डायरेक्शन में है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x में भी है, y में भी है, z में भी है, ये आपको बताया था। तो बेसिकली यहां पर 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इसमें कॉर्नर में मानते हैं 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है dz² में तो उसके 2/3 यानी 66% चांसेस हैं कि वो इसमें हो और 33% चांसेस हैं कि वो इस कॉलर में हो। तो इन दोनों में देखो खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज along the axis। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाई कर रही है, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इसमें याद करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर थी इसमें बताओ बेटा, इन द xy प्लेन, इन xy प्लेन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर थी बताओ, ये कौन सी प्लेन बनेगी, yz प्लेन, yz प्लेन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे थी, xz प्लेन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे थी, इन xy प्लेन।
ठीक, तो पहली बात तो दो टाइप की डी ऑर्बिटल होती हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस और दूसरी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। ठीक है, या देखिए बार बार डी ऑर्बिटल के शेप में ही मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, क्यों आपको दिख ही रहा है ये थोड़ा सा टफ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अब देखो नोडल प्लेन इसमें दो होंगी, तो दो कैसे होंगी देखते हैं भाई। ये देखो, समझिए, ये x, ये y, ये z। अगर मैं एक ये प्लेन बनाऊं यूं, ये कौन सी प्लेन होगी बताओ बेटा? xz प्लेन। अगर मैं ये प्लेन बनाऊं तो इस प्लेन के अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यानी ये क्या हो गई मेरी एक नोडल प्लेन होगी। ठीक, दूसरी नोडल प्लेन ये। ठीक, तो कौन सी हुई है देखो, ये y डायरेक्शन है और मेरा अंगूठा किस डायरेक्शन में है? z, क्योंकि ये x, ये y और ये z। ये कौन सी नोडल प्लेन होगी? yz। ये तो इसकी नोडल प्लेन कौन सी हुई बताओ? xz एंड yz। ठीक, अब देखो ये इसकी नोडल प्लेन एक तो ये हो गई, फिर से देखो x y z बनाते हैं, ये y, ये z, तो ये हो गया x। ठीक, यानी इस बार मेरा अंगूठा क्या है? x। तो एक नोडल प्लेन यू बनेगी, ये देखो ऐसे। ये कौन सी एक्सिस हुई? एक्स वाई। ठीक, ये कौन सी हुई? एक्स वाई। दूसरा ये x है, ऊपर z है, ये कौन सी हुई? एक्स जेड। ये देखो, ये देखो, तो इसके नोडल प्लेन कौन से हुए? भाई एक्स वाई एंड जेड एक्स। इधर देखो, अब फिर से ये देखो x, ये y, ये z। ठीक, एक नोडल प्लेन ये हुई जहां मेरा अंगूठा है, अंगूठा किसमें है? y में। तो ये देखो, ये कौन सी प्लेन हुई? yz। ठीक, दूसरा एक देखो नोडल प्लेन ये आएगी, ये अंगूठा y में है, तो कौन सी होगी? एक्स वाई। ये देखो ऐसे। तो नोडल प्लेन कौन सी हो गई? सर ये हमको समझ नहीं आया, तो देखो ट्रिक, देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, नोडल प्लेन कैसे लिखेंगे? एम की वैल्यू अभी आऊंगा मैं, पहले देखो नोडल प्लेन।
दो हैं, देखो एक्स वाई है, एक्स लिखो वाई लिखो, ट्रिक देखो बचा क्या जेड, तो बस ये देखो डी वाई जेड है, वाई लिखो जेड लिखो, बचा क्या एक्स, जेड एक्स है, जेड लिखो एक्स लिखो, बचा क्या वाई, देखो। तो ये हो गई ट्रिक। अगर आपको वैसे तो विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप देख नहीं पा रहे हैं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रिक से तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी नोडल प्लेन सोचो, ये लो, एक इधर एक इधर, देखो इसी को मान लो हमने घुमा दिया 45 डिग्री, ये देखो एक ये नोडल प्लेन हो जाएगी, और एक ये नोडल प्लेन हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि नोडल प्लेन इज इन, ये देखो इज एट 45 डिग्री, ये बीच का एंगल होगा, ये कितना होगा 45 डिग्री, बोलो भाई होगा कि नहीं। और ये कौन सी प्लेन होगी, ऐसे देखो तो ये z, ठीक। तो नोडल प्लेन्स आर एट nodal planes are at 45 degree to the xy axis। इसमें नोडल प्लेन कहां पर होगी 45 डिग्री टू द xy axis। इसमें देखो नोडल प्लेन कहां पर होगी, अब देखिए इसमें नोडल प्लेन नहीं होगी, नोडल कोन होगा। नोडल कोन का क्या मतलब सर, समझो। जैसे कि ये सपोज करिए, ये जो डस्टर है इसमें दो हिस्से हैं dz स्क्वायर ऑर्बिटल के, एक ये जो z एक्सिस के अलाउंग है, दूसरा ये कॉलर। फिर वही बात, इसके दो हिस्से हैं dz स्क्वायर के, एक ये जो z एक्सिस के अलाउंग है और एक इसका कॉलर। तो ये मान लो ये z एक्सिस के अलाउंग है, ये जो मेन है जिसमें 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये देखो ये ऐसे होता है और इसके आसपास क्या बनता है कोन, यूं। ये देखो ये बन गया कोन, और इस कोन के ऊपर ये देखिए अंदर डस्टर, एज्यूम कर लीजिए अंदर डस्टर है, ठीक है, अंदर डस्टर है यानी ये वाला हिस्सा, फिर बाहर ये घड़ी है, घड़ी मतलब ये जो कॉलर था ये वाला हिस्सा, और इस तरीके से ये देखिए कोन बनता है, इसके अंदर इस तरह से ये वो ऑर्बिटल बैठी हुई है। देखिए दिखाता हूं आपको, ये कौन है, कौन के अंदर देखिए आपको ऑर्बिटल दिखाता हूं, ये ये कौन है, इस तरीके से कौन के अंदर ये देखिए ये ऑर्बिटल है, और ये बाहर क्या है, ये z वाला कॉर्नर। ये
तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, नोडल कोन होता है, ठीक है ना, कोई नोडल प्लेन नहीं होती। ये z है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, dz स्क्वायर। ये क्या होता है, इट हैज नोडल कोन, कोई भी इसमें नोडल प्लेन नहीं होती, ठीक है। तो लिख लीजिए ठीक। इसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए आईआईटी का, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज, देखो द नंबर ऑफ नोडल कोन्स इन, नोडल कोन बताओ सॉरी, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, ये सब लिखने के बाद लिखना, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज। बताओ, ऑप्शन है 1 2 3 4, नहीं ऑप्शन है ए 1 बी 2 सी 3 और डी 0। बताओ नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पीएक्स, बताओ बेटा। देखिए पीएक्स हो, पीवाई हो, पीजेड हो, भाई पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो नोडल प्लेन कितने हो गए 1, ठीक है। अब देखिए होमवर्क क्या है आपके पास, होमवर्क में अब आपके पास बहुत सारा होमवर्क हो गया। आपने क्या क्या करना है होमवर्क में, पहले तो डी ब्रॉगली इसी में था, हाँ डी ब्रॉगली पूरा करो, ठीक। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा करो, ये सब हेडिंग पढ़ी है सेकेंड असाइनमेंट में, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पूरा करो, और सबसे जरूरी है 1 से 37 का क्वेश्चन जो कि किस पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर पे, ठीक है। 1 से 37 तक क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर पे। तो ये सारा करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले डिस्कस करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर इतना याद नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना टफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।